Hello students of BSc Part 2nd, Section I. Here I am Dr. Raksha Mishra. Today I will take the topic of the paper 3. In paper 3, topics are of pteridophytes, fossils and gymnosperm. We'll start with the pteridophytes. सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि टेरिडोफाइट्स होता क्या है और ये पादप जगत में इसका कहाँ स्थान होता है। पूरे पादप जगत को, प्लांट किंगडम को दो भागों में डिवाइड किया गया था। सबसे पहले क्रिप्टोगेम्स एंड फेनोरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स मीन्स लोअर प्लांट्स और फेनोरोगेम्स मीन्स हायर प्लांट्स। जैसा कि नाम इंगित कर रहा है लोअर प्लांट्स, इसका मतलब कि वो प्लांट्स जो पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हों उन्हें क्रिप्टोगेम्स में डाला गया, और जो पूर्ण रूप से डेवलप का मतलब है कि जिनके प्लांट बॉडी रूट स्टेम लीव्स में विभाजित हो और जिनमें वेस्कुलर सिस्टम जो है वो पूर्ण रूप से विकसित हो। तो लोअर प्लांट्स के अंदर ये दोनों चीज़ों का ही अभाव होता है। क्रिप्टोगेम्स को फिर आगे 3 में डिवाइड किया गया था: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा, जैसा इसका भी नाम इंगित कर रहा है कि जो इनके अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर रूट स्टेम लीव्स तो होते ही नहीं है, पर इनकी जो बॉडी होती है वो भी थैलसनुमा होती है। तो थैलसनुमा बॉडी होने के कारण वो कहीं पर भी स्थिर या खड़ी नहीं रह सकती, इसलिए बहुत रेयर है जो भूमिगत प्लांट्स पाए जाते हैं। जनरली ये जलीय पाए जाते हैं जो जल के अंदर पड़े रहते हैं। इनके अंदर यूनिसेलुलर से लेकर मल्टीसेलुलर तक इनकी प्लांट बॉडी होती है और इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है वो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का होता है। नेक्स्ट इज ब्रायोफाइट्स। कुछ पौधे जिनमें कुछ डेवलपमेंट हुआ उन्हें ब्रायोफाइट्स में डाल दिया गया, और अगर हम बाहरी रूप से देखें तो इनकी भी जो बॉडी होती है, प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स की, वो भी थैलसनुमा ही होती है, परंतु उनके अंदर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं जिन्हें राइजोइड्स कहा जाता है और हिंदी में उन्हें मूलाभास कहते हैं। मूलाभास मीन्स वो मूल नहीं होते एग्जैक्टली, वो सिर्फ आभास दिलाते हैं कि वो मूल जैसे हैं, और मूल की तरह वो एक फिक्सेशन का तो काम कर लेते हैं परंतु एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का काम नहीं करते हैं। क्योंकि फिक्सेशन का काम कर लेते हैं इसलिए जैसे जो ये थैलोफाइट्स थे वो जनरली पानी में या पानी के आसपास मॉइस्चर में पड़े हुए मिलते थे, परंतु यहाँ पर ब्रायोफाइट्स के अंदर ये जो राइजोइड्स होते हैं ये थोड़ा फिक्सेशन का काम करते हैं और इन्हें भूमि पर स्थिर रहने के लिए फिक्स भी कर देते हैं। और आंतरिक रूप से अगर इनका देखा जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो भी लोअर ही होता है। इनमें जैकेट सेल्स पाई जाती हैं और फर्टिलाइजेशन के लिए इनमें पानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट इज टेरिडोफाइट्स। ये अपना टॉपिक है टेरिडोफाइट्स। अब टेरिडोफाइट्स वो क्रिप्टोगेम्स जो बहुत क्रिप्टोगेम्स में जो हाईली डेवलप थे उन्हें टेरिडोफाइट्स में डाला गया था। हाईली डेवलप मीन्स टेरिडोफाइट प्लांट्स वो प्लांट्स जिनके अंदर प्लांट बॉडी रूट स्टेम लीव्स में विभाजित होनी शुरू हो गई थी और पाई जाती है, विभाजित हुई भी पाई जाती है, और इनका अंदर अगर हम आंतरिक करैक्टर देखें इनका डेवलपमेंट का तो इनके अंदर कंडक्टिंग टिश्यूज भी पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें टेरिडोफाइट्स के अंदर उन प्लांट्स को डाला गया जिनमें ये डेवलपिंग कैरेक्टर्स पाए गए हैं। तो अब आपको समझ में आ गया टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, इनके अंदर डिफरेंस क्या है थैलोफाइट और ब्रायोफाइट में, और लोअर क्रिप्टोगेम्स में क्यों डाला गया है। परंतु ये हायर प्लांट से भी सिमिलर, लोअर प्लांट्स में तो रिप्रोडक्शन के अंदर सिमिलैरिटी होती है इनकी, पर ये प्लांट बॉडी में हायर प्लांट्स के जैसे सिमिलर होते हैं। हायर मीन्स फेनोरोगेम्स के जैसे सिमिलर पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट्स को आगे देखिए, मैं ब्लैक बोर्ड पे ले रही हूँ टॉपिक्स। ए पॉइंट है जिसे क्रिप्टोगेम्स कहा गया है। क्रिप्टोगेम्स का मतलब होता है फ्लावरलेस प्लांट्स। वो पौधे जिनके अंदर फ्लावर्स नहीं होते, सीड्स का फॉर्मेशन नहीं होता, उनको टेरिडोफाइट्स या क्रिप्टोगेम्स में डाला गया। टेरिडोफाइट्स, अब टेरो मीन्स बी पॉइंट है टेरॉन। टेरॉन जो है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है पंखनुमा या फेदर लाइक। फेदर लाइक मीन्स जिनकी पत्तियाँ पंखनुमा होती हैं उन्हें फेदर लाइक
उन्हें फेदर लाइक कहा गया है। टेरिडोफाइट्स के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ले रही हूँ मैं अब। फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जो प्लांट बॉडी होती है इनकी टेरिडोफाइट्स की, वो डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड मीन्स इनके अंदर पहले स्पोरोफिटिक जनरेशन या स्पोरोफिटिक रिप्रोडक्शन होता है, स्पोर्स के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। इनकी जो प्लांट बॉडी है वो जड़ तना पत्तियों में विभाजित होती है। इनके अंदर मैंने बताया था ऊपर भी कि कंडक्टिंग टिश्यूज़ पाए जाते हैं। ये जो कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं इनमें जाइलम के अंदर ट्रैकियार्ड्स और वेसल्स पाई जाती हैं, परंतु टेरिडोफाइट्स में वेसल्स एब्सेंट होती है, ओनली ट्रैकियार्ड्स आर प्रेजेंट। एंड इन फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स पाई जाती है, पर टेरिडोफाइट्स में ओनली सीव ट्यूब्स आर प्रेजेंट, कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट। नाउ सी द फोर्थ पॉइंट में मैं बता रही हूँ आपको कि मैंने जैसे पहले बताया था आपको कि यह पादप डिप्लॉयड होते हैं, इसलिए इनके अंदर पहले स्पोर्स द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। जो स्पोर्स होते हैं, देखिए फोर्थ पॉइंट को, स्पोर्स जो होते हैं वो कुछ पत्तियाँ, पौधों की कुछ पत्तियाँ जो स्पोर्स बनाने के लिए अपने आप को तैयार करती हैं, उन्हें बीजाणुपर्ण कहा जाता है। इन बीजाणुपर्ण पे बीजाणुधानियाँ बनती हैं और इन बीजाणुधानियों में बीजाणु बनते हैं। जो स्पोर्स होते हैं वो होमोस्पोर्स, दो टाइप के स्पोर्स पाए जाते हैं, एक तो होमोस्पोरस और एक हेटेरोस्पोरस। होमोस्पोरस जैसा कि इसका नाम बता रहा है, वो होमो मीन्स एक जैसे, वो स्पोर्स जो एक साइज और एक शेप में और इक्वल नंबर में होते हैं उन्हें होमोस्पोरस कहा जाता है। और हेटेरोस्पोर्स जिसमें साइज भी अलग होता है और नंबर भी अलग पाए जाते हैं, उन्हें हेटेरोस्पोर्स कहा जाता है। ये स्पोर्स जो होते हैं ये अंकुरित होकर, ये स्पोर्स जो होते हैं ये डेवलप होकर के गैमेटोफाइट बनाते हैं, जिसे प्रोथैलस कहा जाता है। आगे देखिए 7th पॉइंट, प्रोथैलस जो होता है वो मल्टीसेलुलर होता है, हेटेरोट्रॉपिक होता है। 8th पॉइंट, गैमेटोफाइट, जब ये गैमेटोफाइट बन जाता है तो इस पर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। एंथ्रिडिया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और आर्किगोनिया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंथ्रिडिया में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रोजॉइड्स पाए जाते हैं और आर्किगोनिया में एग का फॉर्मेशन होता है। जब एंथ्रोजॉइड्स फुली मैच्योर हो जाते हैं तो एंथ्रिडिया से स्फुटित होकर के निकल करके बाहर पानी के द्वारा तैरते हुए आर्किगोनिया के पास आ जाते हैं एग को फर्टिलाइज करने के लिए। तो 9th पॉइंट जो मैंने लिखा है, वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, इसका मतलब ये है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें पानी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज, अब मैं ले रही हूँ 10th पॉइंट, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया जिसके अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं। यहाँ स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट दो तरह के होते हैं, एक है यूस्पोरेंजिएट और दूसरा है लेप्टोस्पोरेंजिएट। यूस्पोरेंजिएट जो होता है वो बहुत लोअर टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है, जैसे साइलोटम, लाइकोपोडियम, सिलाजिनेला एंड इक्विसिटम। इसमें जो बीजाणुधानी होती है उसकी जो सतही कोशिकाएं होती हैं वो एक ग्रुप में मतलब 3-4 एक से ज़्यादा सुपरफिशियल सेल्स बनाती हैं, अपने आप को तैयार करती हैं, जिन्हें स्पोरेंजियल